मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका अंजलि खांडेकर। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाई हटाकर जो आधे शब्द पढ़े थे, याद है आपको? हमने जो अक्षरों के पीछे ये जो एक डंडे जैसा लगता है ना, इसे क्या बोलते हैं? हम पाई बोलते हैं। तो इसको हटाकर शब्दों को आधा बनाना सीखा था, बराबर। आज हम पाठ 4 पाठ्य पुस्तक, इस पाठ में हम ये आपको जो चिन्ह दिख रहा है पाठ्य पुस्तक में ठ के नीचे लगा है, इसको हलंत या हल चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जो ठ के नीचे ये जो एक ऐसी लाइन लगी है ना, इसे हम कहते हैं हलंत या हल चिन्ह। तो हम हल चिन्ह लगाकर वाक्यों को बनाना तथा पढ़ना सीखेंगे, शब्द बनाना और पढ़ना भी सीखेंगे। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम जब आधे शब्द बनाते हैं, जैसे मुझे ब आधा बनाना है, तो मैं क्या करती थी? मैं पाई को हटा देती थी। ठीक है, पर आज हम ये हलंत लगाकर आधा अक्षर कैसे बनाना सीख रहे हैं? आपको ये एक मन में प्रश्न आ रहा होगा ना, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे हम क को हम इसमें देखो ये पाई है, तो क को हम आधा बना सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद में ख में भी आपको ये पाई दिख रही है, दिखाई दे रही है, तो इसको भी हम आधा बना सकते हैं, ऐसा आधा लिख सकते हैं पाई हटाकर। पर अगर मुझे कहा गया कि आप ड को आधा बनाओ, आपको ड में कहीं पाई दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है ना। तो इसको अगर हमें आधा लिखना होगा तो हम कैसा लिखेंगे? ड और नीचे ये हलंत लगाएंगे। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे? हम ड लिखा, हाँ, और इसके नीचे ये ऐसे हलंत लिखा, बराबर है। तो ऐसे अक्षर या ऐसे वर्ण जिनमें पाई नहीं होती है, उन्हीं के पीछे हलंत का चिन्ह या हल का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, जैसे अब हम इस पाठ में जो देखने वाले हैं, देखो, जैसे कौन से वर्ण हो गए, वो कौन से अक्षर हो गए? ट। अब ट में आपको पाई दिखाई दे रही है? पाई मतलब पूरा एक डंडा दिखाई दे रहा है? नहीं। तो इसको भी अगर आपको आधा लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? ट लिखेंगे और ट के नीचे हलंत लगा देंगे, हल का चिन्ह लगा देंगे। फिर उसके बाद में देखो आगे क्या है? ठ में भी आपको ये डंडा पूरा दिख रहा है क्या? पाई पूरी दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, इसलिए हम इसको आधा नहीं लिख सकते हैं। इसे जब हम आधा लिखना चाहेंगे तब हम क्या करेंगे? ठ लिखेंगे और ठ के नीचे हलंत या हल का चिन्ह लगा देंगे। फिर आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पर ड है ना, तो ड। अब देखो, इस ड में भी पाई दिखाई दे रही है क्या आपको? पाई मतलब पूरा डंडा नहीं है, तो हम इसे आधा बनाने के लिए भी इसके नीचे हल का चिन्ह लगाएंगे। फिर आगे हम जाते हैं तो द। देखो, द में भी पाई नहीं होती है, तो हम द को भी आधा लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे? द लिखेंगे और इसके नीचे हल का चिन्ह लगाएंगे। आगे हम जाते हैं तो ह। देखो, ह में भी क्या है? ये आपको पाई दिखाई दे रही है? पूरा डंडा दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो ह को भी जब हमें आधा लिखना होता है तो हम ह लिखते हैं और इसके नीचे हल का चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह से द भी हो गया, है ना।
इसी तरह से ट भी हो गया। अब इधर क्या बचा है देखो, ढ बचा है, ढ है ना। ढ में भी देखो पाई नहीं है, पाई नहीं है तो हम क्या करेंगे, आधा बनाने के लिए इसको जब लिखेंगे हम तो ढ लिखेंगे और नीचे हल्का चिन्ह लगा देंगे। तो अब आपको आया समझ में। आज हम इस पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम इस पाठ में हल का चिन्ह लगाकर शब्दों को आधा बना कर लिखना और पढ़ना सीखने वाले हैं। और फिर शब्दों से हम वाक्य भी पढ़ना और लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो आओ मेरे पीछे आप दोहराओ। ख ट के नीचे क्या लगा है, हलंत। ट में बड़ी की मात्रा टी, खट्टी। जब हम इसको आधा लिखते हैं या आधा जब हम पाई हटा देते हैं या जब हम हलंत का चिन्ह लगाते हैं तो हम उस शब्द का उच्चारण जब करते हैं तो पूरा नहीं करते, है ना। जैसे खट्टी, है ना। चट्टान, ट पूरा नहीं बोला है मैंने, चट्टान। अगर मैं पूरा बोलूंगी तो कैसा हो जाएगा, चट्टान। ऐसा बोला है क्या, नहीं बोला है ना, क्योंकि हमने इसके नीचे हलंत का चिन्ह लगाया है, हल का चिन्ह लगाया है, तो हम इसे पूरा नहीं पढ़ेंगे। अब पूरा क्यों नहीं पढ़ते बच्चों, देखो, क्योंकि जो भी वर्ण होते हैं ना, आपको पता है ना, स्वर और व्यंजन मैंने आपको सिखाया है ना। तो आप देखो ये ड क्या है, यह व्यंजन है ना। तो जब व्यंजन को हम उच्चारण करते हैं तो ये ड में क्या होता है, अ जुड़ा हुआ होता है, अ मतलब स्वर। और जब हम इस स्वर को निकाल देते हैं, है ना, इस ड में से इस स्वर को निकाल देंगे तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, इसको ड, अ का उच्चारण नहीं होगा पूरा, ड अ पीछे उच्चारण अ आता है ना, ड, तो अ पूरा नहीं बोला जाता है, ड ऐसा बोला जाता है, ठीक है। पठ्ठा, पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु, गुड्डा, गड्ढा, उद्यान, उद्देश्य, प्रहलाद, ब्रह्मा, हड्डी, गद्दा, कपड़े का गट्ठा, विराम चिन्ह, लट्टू, पाठ्य पुस्तक, द्वार, धनाढ्य, बाह्य, मट्ठा। तो ये सारे जो शब्द थे, इन सभी शब्दों में हमने क्या करा है, हलंत चिन्ह का उपयोग करा है इसे आधा बनाने के लिए। तो अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक का आप पृष्ठ क्रमांक 4 पे 8 क्या होता है, 48 निकालो। 4 पे 8 48 है ना, 48 मतलब इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, 48, वो आप निकालो। अब हम क्या करेंगे, चित्रवाचन करेंगे। चित्रवाचन मतलब आपको चित्र दिया गया है और आपको उन चित्रों के नाम पढ़ना है या उन चित्रों का आपको देखकर पहचानना है कि वो चित्र किस चीज का है। तो चलो मेरे साथ। तो इसमें देखो बच्चों, पाठ 4 पाठ्य पुस्तक, इसमें चित्रवाचन दिया गया है। चित्रवाचन देखो, समझो और बताओ। हल लगाकर जुड़े हम। अब ये सारे जो चित्र दिए हैं, ये सारे हल लगाकर ही इसके शब्द का उच्चारण होता है। जैसे पहला चित्र किसका है, देखो बताओ मुझे। बराबर, ये है हड्डी, तो हड्डी में भी ड में हलंत लगा होता है। ये किसका चित्र है, गद्दा, ये गठरी, चिन्ह, लट्टू, पाठ्य पुस्तक, द्वार, ये कौन है, बादशाह। तो ये सारे जो हमने अभी चित्र देखे, इसमें सभी में आपको हल लगाकर ही शब्द बनाना पड़ेंगे।
अब हम आगे पढ़ेंगे श्रवण, सुनो और दोहराओ। इसमें आपको क्या करना है, वाक्य पढ़ना है। तो चलो मेरे साथ। तो बच्चों, श्रवण, सुनो और दोहराओ, इसमें आपको ये वाक्य दिए गए हैं। हमें ये वाक्य पढ़ना है और आपको मेरे पीछे दोहराना है। खुशी और आनंद पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं। खुशी और आनंद पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं। किट्टू हड्डी का चित्र बनाओ। किट्टू हड्डी का चित्र बनाओ। विद्या द्वार पर खड़ी है। विद्या द्वार पर खड़ी है। चंपा विराम चिन्ह पहचान। चंपा विराम चिन्ह पहचान। श्रद्धा उद्यान में लट्टू घुमाओ। श्रद्धा उद्यान में लट्टू घुमाओ। पप्पा गद्दा बिछा दो। पप्पा गद्दा बिछा दो। श्याम कपड़े का गट्ठा लेकर जा रहा है। श्याम कपड़े का गट्ठा लेकर जा रहा है। तो बच्चों, देखा आपने, इन सभी वाक्य में जो कुछ शब्द आए हैं वो आधे अक्षर से मिलकर बने हुए हैं और उन आधे अक्षरों में हमने किसका उपयोग किया है, हल का उपयोग किया है। अब आपको अनुलेखन पढ़ो और लिखो। इसमें आपको ये ट में हलंत लगा हुआ है, ठ में हलंत लगा है, ड में, ढ में, द में और ह में। तो आपको ये सब लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अब देखो, इधर कुछ शब्द दिए हैं। दुपट्टा, कबड्डी, बलाढ्य, सिद्धि, असहाय। इन सब में भी आप देख रहे हैं इधर हलंत का उपयोग किया गया है। तो आपको ये शब्द भी आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा? आज आपने हल लगाकर, हल का चिन्ह लगाकर बनने वाले शब्द तथा वाक्य पढ़ना व लिखना सीखे। ठीक है। तो आज आपका गृह कार्य क्या हुआ? आपको ये सारे जो शब्द है इन्हें 5 बार अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है तथा पढ़ना है। ठीक है। और आपको जो वाक्य भी थे ना, हमने जो पढ़े थे अभी, वो वाक्यों को भी आपको पढ़ना है और लिखना है। तो हम अगली कक्षा में नए शीर्षक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सबसे जरूरी, आप आपके घर पर सुरक्षित रहें।